गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, न्यू कुछ भी नहीं है, आपको कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूफ करनी है। बट एक इसमें नया स्टेप और ऐड हो जाता है आइसोसील्स ट्रायंगल का। तो आइसोसील्स ट्रायंगल आप जानते ही हैं कि उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं, है ना, और टू साइड इक्वल होती है। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ट्रिपल एस एंड आर एच एस मोस्टली प्रूविंग में हेल्प करेंगे ये क्राइटेरियाज, ठीक है। बट नॉट श्योर, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे आर एच एस एंड ट्रिपल एस का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो मैंने ये फिगर बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 7.3 का। तो इजी है, पहले आप एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे। बुक तो सबके पास है ना। आप अपनी बुक में पेज नंबर है 128, इसमें चेक करिएगा, लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसील्स ट्रायंगल्स। तो देखिए ए बी सी, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा है, आइसोसील्स है, मतलब इसके ये दो साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। फिर कह रहा है डी बी सी, वो भी आइसोसील्स है, डी बी सी तो आइसोसील्स हुआ, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई। देखिए मैंने इसमें डबल बनाया, इसमें सिंगल, तो ऐसे आप चेंज करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और होता तो ट्रिपल लाइन का यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो अपने काम की हो, ठीक है, कुछ गिवन और है नहीं यहाँ पे। आप देखते हैं शो क्या करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपको लिखना है टू प्रूव, और प्रूव में क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बेटा जो लास्ट हमारे वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज़ इसको फिर रिवाइज करवाएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि एकदम से फर्स्ट टाइम में ये समझ नहीं आएगा। कॉन्ग्रुएंसी काफ़ी इसके क्राइटेरियाज हैं, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो वो जब सारी आती होंगी तभी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रायंगल को लेते हैं जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये जो मैंने बनाया है फिगर, देखो इसमें स्क्रीन में आपको आप दिखेगा नहीं बार बार, क्योंकि मैं नीचे लिखूँगा, तो आप अपने बुक के फिगर की हेल्प लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए ट्रायंगल हमने चूज़ कर लिया। अब हमें लिखना है वो थ्री चीज़ें, थ्री थिंग्स जो हम उसको यूज़ कर पाएँ अपने कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करने के लिए। तो देखिए क्या मिल गया हमें इन दो ट्रायंगल्स में। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी मिल गया, रीज़न आप जानते हैं, गिवन है ना, क्योंकि इक्वल थे। दूसरा देखिए ए डी इक्वल टू ए डी भी मिल गया, रीज़न कॉमन। और तीसरी चीज़ देखिए बी डी भी मिल गया, क्योंकि वो दूसरे ट्रायंगल का है, बट इसमें भी तो उसकी साइड इन्वॉल्व हो रही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, और ये भी आपका हो जाएगा गिवन। बस तीनों साइडें मिल गई हैं, देयरफॉर यूज़ करिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी और बाय ट्रिपल एस। काम हो गया, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में आते हैं। सेकंड में ये कह रहा है ए बी पी, है ना, और ए सी पी, इसको हमें करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इसको, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक करिए, देखा आपने। तो कुछ करेक्शन, अब इसमें देखिए क्या करेक्शन कर रहे हो आप। सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ चेक के बता देता हूँ आपको। देखिए सेकंड में आपको प्रूफ करना है, यहाँ लिख लीजिए टू प्रूव ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। फिगर में जाइए, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अब देखिए फिगर में आप देखिएगा तो ए बी पी और ए सी पी, तो इन दोनों में एक चीज़ तुम्हारे पास फिर से हमको मिल गई, कौन सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ये भी तो, ये तो आ ही रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ।
सेकंड चीज़ क्या है, एक चीज़ हमें और कॉमन, एक और चीज़ मिल गई, वो है ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। अब तीसरी चीज़ मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, फिगर पे देखिए आप, तीसरी चीज़ में जैसे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये बेस एंगल इक्वल होगा, है ना। मान लेते हैं ऐसा ऐसा कि ये एंगल हम यूज़ कर पाएँ, भाई आ रहा है ना इस ट्रायंगल में। बट अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा, हमने ए पी लिया है और ये सी आर, तो साइड साइड एंगल, तो या एंगल साइड साइड, तो ऐसे तो क्राइटेरिया होता ही नहीं है, तो इस एंगल का तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो फिर दूसरा क्या करें, और ए पी ये ऐसा कुछ और हमारे पास है भी नहीं, और बी पी इक्वल टू पी सी हम लिख नहीं सकते हैं, क्यों, कोई आइडिया ही नहीं है ऐसा, ना इसने गिवन कहा है। अगर ये 90 दे देता तो ये बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसने क्वेश्चन में कहा नहीं है, बाइसेक्ट या हाइट, अगर इसको ए पी हाइट कह देता तो भी ये 90 हो जाता। तो यहाँ पे बस कॉन्ग्रुएंसी में ऐसे टर्म्स जो होते हैं वो आपको देखने होते हैं, जब तक आपके पास रीजंस नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या किया जाए, यहाँ देखिए इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सिपिसिटी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप पहले से ही इसको लिख लीजिए, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, और इसको लिख सकते हो सी पी सी टी, ठीक है। वही रीज़न आप यहाँ पे उठा के डाल दो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए एंगल बी ए पी, ठीक है, इक्वल टू एंगल सी ए पी, और रीज़न डाल देंगे रीज़न में आप डायरेक्ट इसको ही लिख दो, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, आप ये लिख दो, ठीक है। या फिर आप पूरा लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल दिस इज दिस, तो ऐसे लिख दोगे तो भी वो रीज़न फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर का साइन लगाइए, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, आपने लिख दिया। अब क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया चेक कर लो। देखिए फिगर में देखिए क्राइटेरिया क्या हो रहा है, मैंने ये एंगल लिया, ये साइड ली, तो साइड एंगल साइड ये तो होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय एस ए एस, ये हो गया। फिर इसने थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया है ना, ए पी बाइसेक्ट, तो आप यहाँ पे यही चीज़ फिर से कॉपी कर दो, बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, हाँ, और रीज़न डाल दो एबव प्रूव्ड, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट, अच्छा अभी एंगल ए तो हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए। अब आपको डी को और प्रूफ करना है, ठीक है। ये कह रहा है जो ए पी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये आप एंगल डी को लिख सकते हो। तो रीज़न मैं बता देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। आप ट्रायंगल बी डी पी और सी डी पी इनको ले लेंगे, बी डी इक्वल टू सी डी मिल जाएगा, ठीक है, और डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब आप बी पी इक्वल टू पी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हमने लिया था ए बी पी और ए सी पी, तो उसमें ये कॉन्ग्रुएंट आया था ना, ये उसी का तो पार्ट है, तो इसको सी पी सी डी से हम यूज़ कर सकते हैं, बी पी इक्वल टू पी सी, तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रिपल एस बन जाएगा, ये तो ट्रिपल एस हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, फिर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप एक्स एक्स मान लेंगे, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं तो इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा, उसको हम एक्स एक्स मान लेंगे, ठीक है। बट ये है क्या, लीनियर पेयर, तो आप इसको ऐड करेंगे x प्लस एक्स इक्वल टू 180, लीनियर पेयर 180 होता है, तो 2x इक्वल टू 90 आ जाएगा, सॉरी 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 90, तो इधर भी 90 इधर भी 90, दैट मीन्स AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो बाकी इसको आप अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलिए।